Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे भरा जाएगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाएंगे। ब्राउज़र पे हम यहाँ पर जिसका भी फॉर्म भरना है उसकी SSO ID ओपन करेंगे। हमें जिसका भरना है उसकी SSO ID यहाँ पे डालेंगे। ज़्यादातर लोग SSO ID बनी भी नहीं होती है, आप बना सकते हैं। मैंने पहले ही तैयार कर रखी है, वो भी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है, प्रोजेक्ट को तैयार करके रखी हुई है। बता देता हूँ आपको। जब आप SSO ID नई SSO ID बनाएंगे तो उसके अंदर सभी तरह के डिपार्टमेंट हैं, उनकी लोगो होंगे, उनके लिंक्स होंगे। यहाँ पर आप ML लिखेंगे, MLUPY मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में अपर में मेनू है, इसमें नया आवेदन पर क्लिक करेंगे। मैंने उसकी फर्स्ट प्रोसेस कर रखी है पहले, इसलिए पहले दिखा रहा है, वरना ब्लैंक दिखाता है। अब इसी को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर, उसमें 8 अलग अलग हिस्सों में इसको बांट रखा है। सबसे पहले सामान्य विवरण है। सामान्य विवरण है आवेदन का प्रकार, व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत है, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूह किस में आवेदन कर रहा है। व्यक्तिगत नए रोजगार के लिए कर रहा है, नवीन। व्यक्तिगत के अंदर विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण कर रहा है तो उसमें। कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्वयं सहायता समूह है, उसके अंदर नवीन कर रहा है या विस्तार, विविधीकरण कर रहा है। कंपनी, फर्म, ट्रस्ट के अंदर भी अगर विस्तार कर रहा है, उद्योग आधार मान लिया। नवीन कर रहा है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, नवीन में ज़रूरत नहीं है। अगर विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण कर रहा है, किसी भी फर्म जो पहले से है उसको बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहता है, उसका विस्तार करने के लिए, उसके कुछ और मशीनरी इक्विपमेंट लगाना चाहता है, उसके लिए अगर लोन की अप्लाई कर रहा है तो आपको उद्योग और सेवा में उद्योग आधार की जरूरत पड़ेगी। उद्योग और सेवा में, व्यापार के अंदर नहीं पड़ेगी। अगर व्यापार के अंदर में भी मैं विस्तार का करता हूँ तो उद्योग आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि उद्योग आधार जारी ही उद्योग और सेवा के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं होता है। उद्योग और सेवा के लिए उद्योग आधार जारी होता है। आप उद्योग आधार व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग वर्क करते हैं, कोई दुकान है, तो उसके लिए उद्योग आधार जारी नहीं हो सकता है। 2 चीज़ों के लिए होता है। तो अब व्यक्तिगत, जैसे अभी हम जो फॉर्म भर रहे हैं, जिसको मैं भर के दिखा रहा हूँ आपको, वो व्यक्तिगत है, नवीन है और व्यापार है। व्यापार के अंदर उसकी श्रेणी है किराना स्टोर की। किराना स्टोर हो। अगर इन जो 6 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से अगर कोई हो, स्टार्टअप कोई नई चीज़ लेके आया हो तो हो नहीं सकती किराना स्टोर में। इनमें से अगर कोई हो तो उसमें क्लिक कर सकता है वो। अब किसी और चीज़ के लिए बैंक से ऋण ले रखा हो, विदेश से अगर जो काम चालू करना चाहता है उसके लिए विदेश से वो उसमें अनुभव हो, उसके पास विदेश में काम करके आया हो, जैसे कोई फर्नीचर हाउस का काम करना चाहता, स्टार्ट करना चाहता है नया नवीन, लेकिन वो उससे पहले विदेश में 1 साल के काम करके आया है। जैसे अभी कोरोना के कारण कई लोग हैं जो विदेश से काम छोड़कर भारत वापस आए हैं और यहाँ आकर नया रोजगार लगाना चाहते हैं, नया उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनका जो अनुभव है विदेश का, जो उनके वहाँ के डॉक्यूमेंट होंगे, वो यहाँ काम आएंगे, लोन आसानी से मिलेगा। तो अभी इसमें से नहीं है तो हम इसमें सेव कर देंगे, आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट आवेदन है, इसमें आधार संख्या, जन आधार संख्या, भामाशाह संख्या जो राजस्थान के अंदर उनके चाहिए होती है। हमने दोनों में से एक करना जरूरी है। हमने आधार संख्या को इसको वेरीफाई करवा लिया है। इसके अंदर सारी ये होगी, विवरण सेव कर देंगे। अब इसके अंदर उनका एड्रेस, आवेदक का स्वयं का पता, जो उसका पता है वो पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे लिखना है, वो सेव करना है। वही स्थायी पता, वर्तमान पता जो है वो समान है तो समान में टिक करके इसको सेव कर देना है। इसको आप कर सकते हो।
फिर उसके बाद में आता कार्यस्थल का पता। अगर कार्यस्थल वही है जहाँ उनका निवास स्थान है तो आप इसको टिक कर दीजिए, अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, ये वही एड्रेस। अगर उसके विपरीत है, मतलब घर का पता, स्थायी पता अलग है और कार्यस्थल, दुकान जहाँ पर किराना स्टोर खोल रहे हैं वो अलग है, तो उसका एड्रेस अलग डालो। यहाँ पे एक ही रखा है हमने अभी। अब यहाँ आती है जो मेन चीज़ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक्चुअली प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग तरह की बनती है, उसमें एडिटिंग सब कुछ अलग अलग तरह का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आम प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके अनुसार, तो मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है पहले से। जो इसके जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में एकदम सेट बैठती है, तो सेट उसके हिसाब से मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, तो मैं उसके हिसाब से इसमें फीड कर दूंगा जो जो चीज़ मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है। एकदम ईजी है। अगर आप दूसरी तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं वो जो पीछे से चलती आ रही है बहुत लंबे समय से, तो उसके अंदर आपको चीज़ें ढूंढ के या प्लस माइनस करके फिर आपको इसमें सेट करनी होगी। अगर इसी फॉर्मेट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आती, आप उसको करते जाइए और आंकड़ों को चेक करते जाइए, सब सेट है, सब सेट हो जाता है। तो ईजी वे में आप अगर आप अपना खुद का भर रहे हैं फॉर्म तो आप 2 घंटे 4 घंटे वेट कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ई मित्रा वाले हैं और फॉर्म बहुत सारे भरने हैं तो पहले से आप तैयारी करके चलेंगे कि आप फटाफट फॉर्म को फिल कर दें, ताकि जो वेट कर रहे हैं कैंडिडेट फॉर्म भरवाने आए हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो और ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना। ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सभी को वहाँ पर बैठा के अपने ई मित्रा में 1 घंटा 2 घंटा जब तक आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेट करेंगे तब तक वहाँ पे वेट करें। उसके बाद में जिसको फॉर्म भरवाना है या किसी और काम का फॉर्म भरना है वो वेट करता रहे। आप यही चाहेंगे कि ऑन द स्पॉट वाला काम फटाफट हो जाए, ताकि जो आपके कस्टमर हैं जो आपका वेट कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं इसको स्पीडली तरीके से भर रहा हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट को वापस से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको फील किया है और किस तरीके में क्या चीज़ें। अब मैं आपको एक सेकेंड, सबसे पहला ऑप्शन आ गया इसके अंदर व्यक्तिगत विवरण। सामान्य विवरण होता है व्यक्तिगत व्यापार, जो काम चालू करना चाहते हैं उस काम से संबंधित जो विवरण है वो पहले पेज पे है, वो आपने इसमें सेट कर लिया। सेकंड पेज पर है आवेदन का आवेदक जो है उसका विवरण। आवेदक के विवरण के अंदर सबसे पहले आधार वेरीफाई करवा लिया, फिर उनका नाम, हिंदी में नाम, पिता का नाम, जाति, डेट ऑफ बर्थ, दिव्यांग है या नहीं है, ओबीसी है, जनरल है, सामान्य है, इनको सबको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आधार वेरीफाई, नाम टाइप करना है जो पहले से SSID के अंदर से आ जाता है, और फिर हिंदी में नाम टाइप करना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है लिस्ट में से, पुरुष आवेदन, स्त्री पुरुष क्या है, अल्पसंख्यक है, दिव्यांग है या नहीं, श्रेणी ओबीसी है क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, वार्षिक परिवार की वार्षिक आय क्या है, कार्य का अनुभव कोई हो तो पहले से वो, बाकी अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं, यानी ऐसे काम में जैसे किराना स्टोर और में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है आवेदन का पूर्ण पता, एड्रेस जो मैंने बताया आपको दोनों बता चुका हूँ। प्रस्तावित स्थल जहाँ पे काम करना है वो, परियोजना पूरी डिटेल भर दी है उसकी, वित्तीय संस्था, शायद हम पेज में आगे चले गए उसके कारण चला गया बीकानेर। अब इसके अंदर हम यहाँ पे उस बैंक का IFSC कोड डाल देंगे जहाँ के लिए वो चाहते हैं कि फाइल जाए। नाम डालते ही उस बैंक की डिटेल आ गई और सब कुछ सबमिट हो गया। इस विवरण को सेव कर दो। वरीयता क्रम में आने का इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने पहले सेलेक्ट किया या इन जो योजनाओं के अंतर्गत है कि आवेदन सहायता समूह के रूप में हो, वंचित तबके के हो, दिव्यांग है, कंपनी फर्म है, अन्य देशों से 1 वर्ष के लिए काम करने, मैंने पहले बताया था उसके अंदर है, मान्यता कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो, गुमकर कार्ड या आर्टिजन कार्ड हो किसी के पास, बैंक के अच्छे ऋणी हो, पहले से एक स्टार्टअप हो, नई योजना को नया प्लान लेके आए हो, निर्यात संभावना युक्त हो, जॉइंट लायबिलिटी गारंटी देते हो कोई पार्टनरशिप में। तो अगर कोई पार्टनरशिप में फर्म है और वो ना आवेदन करते हैं, दूसरा पार्टनर उनका लायबिलिटी देने का एक लेटर लिख के देगा, वो यहाँ लगेगा। कौशल, रोजगार के कौशल जो भी इन कैटेगरी के अंदर आते हैं पढ़ेंगे आप, इसमें अगर आपका है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट लगा के उसको सेट कर सकते हैं। अगर उससे आपको वरीयता क्रम में आगे आने का मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लोन फाइल एक्सेप्ट होने के लिए। लास्ट में जो ऑप्शन आएगा इसके अंदर वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवेदक की फ़ोटो। ये पहले से जैसे मेरे पास स्कैन किए हुए हैं, वहाँ से मैं सीधा अपलोड कर लूँगा।
प्रोजेक्ट पीडीएफ फाइल में मैंने डाल रखे हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट सारे एक साथ डाल दिए, और फोटो है लगा दी, जिला चुन लिया, जिला उद्योग केंद्र, कौन से जिला उद्योग केंद्र में, और उसके बाद में आवेदन जमा करने से पहले, जमा करना है उससे पहले एक बार आप और देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको। एकदम आवेदन जमा करे पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये उद्योग विभाग के अंदर जाएंगी, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको पास में एक फाइल नंबर आ जाएगा, इस फाइल नंबर के अंतर्गत आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है।